जितना हमने एडीसी साहब को बिठाया हम उतना बैठेंगे और इनको सुनेंगे। बहुत तकलीफ दी इनको। अभी चाय नोश फरमा रहे हैं। अगर आप बुरा ना माने तो अपनी एक गज़ल पेश करूं। इसके साथ पार्टी के साथ उसका वास्ता नहीं है जब तक इनका चाय का प्रोग्राम खत्म ना हो। नहीं सर, नहीं सर, बस। हाँ, थैंक यू। एशिया साहब ने डिमांड रखी कि जब तक आप शेर नहीं बोलेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। मैं शेर व शायर तो हूँ नहीं, क्योंकि ये पुराने पटवारी भी रहे हैं। ये पटवारी बहुत शेर व शायरी करते हैं। तो एक टूटा फूटा शेर याद आया मुझे भी। खुदाया तूने क्या ये सबकदोशी नागहानी कर दी, खुदाया तूने क्या ये सबकदोशी नागहानी कर दी, गुल ऐसा तोड़ा के चमन में वीरानी कर दी। क्या बात है, क्या बात है। तो यार भूल न गया हो। खुदाया तूने क्या ये सबकदोशी नागहानी कर दी, खुदाया तूने क्या ये सबकदोशी नागहानी कर दी। नागहानी जानते हो आप? क्या होता है? अचानक। खुदाया तूने क्या ये सबकदोशी नागहानी कर दी, गुल ऐसा तोड़ा के चमन में वीरानी कर दी। मंच पर विराजमान एसीआर इदरिस जी, तहसीलदार रफीक जी, हमारे तहसीलदार गुंदो, मेरे इलाके के तहसीलदार हैं भाई ये, उमर जी, कश्मीर से आए हुए हमारे हरदल अजीज, ये बाबा क्या बोलते हैं हम इनको, फयाज अहमद बाबा जी, और दूसरे हरदल अजीज जम्मू से आए हुए हमारे मुश्ताक जी, शेर जम्मू में बोलते हैं इनको, उनको शेर कश्मीर का खिताब देते हैं। और साथ में आपके, इनका नाम नहीं आता मुझे, आफाक जी, यहाँ की एसोसिएशन, और आज के हमारे मेहमान खास खांडे जी, इनके साथ आया हुआ इनका परिवार, और हमारे जितने भी यहाँ मुलाजिम लोग, आप सबों को वेरी गुड इवनिंग, आदाब। सबसे पहले मैं इस शुभ अवसर पर अपनी तरफ से और अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से खाने साहब जी को और इनके परिवार को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं, मुझे तो यहाँ पर 3 महीने ही हुए हैं, शायद इनके साथ मुझे इतना काम करने का मौका नहीं मिला। ये मेरे पास 2-3 बार आए थे और मुझे बहुत अच्छे लगे। किसी ने मुझे बताया ये बहुत अच्छे अफसर हैं, एक अच्छे ह्यूमन बीइंग है, और मुझे लगा भी। और आज जितनी भी यहाँ पर स्पीचें हुई, मुझे ये भी डर था कि मेरे लिए ये स्पीकर बचेगा या नहीं बचेगा। रेवनो वाले इतने ज़ोर से बोलते हैं कि ये कहीं फट ना जाए। तो इतनी तारीफ़ें सुनी। मैं यही आपको कहना चाहूँगा कि अपने 36 साल के टेनोर में इन्होंने जो कमाई की है, ये वो कमाई अब दिख रही है कि पूरे जम्मू कश्मीर से यहाँ पर लोग आए हुए हैं। क्यों आए हुए हैं? यही कमाई होती है कि आपने अपनी सर्विस में 36 साल में क्या किया और उसमें आपको सोसाइटी रिटर्न क्या कर रही है। रिटायरमेंट ये एक पड़ाव है, ये हम सबों को पता है। सर्विस में आए हैं तो हमें रिटायर होना है, ये तय है। ये बहुत खुशकिस्मती की बात है, क्योंकि मैं बड़ा निकट से रेवन्यू जानता हूँ, मैं बड़े बड़े दफ्तरों में रहा, कि अगर एक रेवन्यू ऑफिसर कोई या पटवारी गिरदावर अगर रिटायर बेदाग हो जाता है, इससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं। जो दौर चला है ये आपको पता है। तो बहुत ही खुशी हुई इनकी जो हमने तारीफ़ें सुनी, चाहे इन्होंने कोविड में काम किया, चाहे इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर में काम किया, चाहे इनकी सबॉर्डिनेशन थी, बहुत खुशी होती है। अब
मैं इनको बताना चाहूँगा, ये नौकरी से मालिक बनने जा रहे हैं। हम पब्लिक सर्वेंट थे, हम गवर्नमेंट के दायरे में काम करते हैं, हमारी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, उसके बाहर हम काम नहीं कर सकते हैं। हमारे भी कुछ विचार होते हैं, हमारी भी कुछ तमन्नाएं होती हैं बोलने की, लेकिन अब खांडे जी अब नौकरी से मालिक बन गए, फ्री हैं, अपने विचार पेश कर सकते हैं आप सोसाइटी में। जो आपने 36 साल का एक्सपीरियंस गेन किया है, ये अपने विचार सोसाइटी में कर, आप ये फेसबुक पे कर सकते हैं, ट्विटर पे कर सकते हैं, लेकिन एज ए मुलाजिम अगर आप ट्विटर फेसबुक पर कुछ करोगे तो नोटिस दूसरे दिन आ जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि रेवन्यू वालों को बिल्कुल भी अपने परिवार के साथ, रिश्तेदारों के साथ, बच्चों के साथ कोई फुर्सत नहीं। ये सुबह उठते हैं दफ्तर और रात को पहुंचते हैं। किसी एक ने कहा था कि आपके बच्चे कितने कितने हैं, किसी एक रेवन्यू वाले को पूछा, किसी ने आपके बच्चे कितने, बोलता इतने इतने, बोलता ये क्या हुआ इतने, बोलता हाइट बता, हाइट बोला, हाइट क्या बताऊं, बोलता जब मैं रात को आता हूं बेड पर सोए होते हैं, सुबह जाता हूं सोए होते हैं, फिर ये ऐसे ही करूंगा मैं। तो मेरा कहने का मतलब है, अब आपके लिए वो समय आ गया है कि आपने अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने रिश्तेदारों के लिए टाइम देना है, उनके पास जाना है और सोसाइटी के लिए अपने काम करने हैं। मैंने ये आपको बताया कि हम सारे मुलाजम, जैसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है वो हमारी ट्रांसफर के लिए लगता है, हमारे लिए 24 घंटे MCC है, हम कुछ भी नहीं आलतू फालतू बात कर सकते हैं। अब रिटायरमेंट के बाद ये खुली खला में है, ये जो मर्जी करें, कोई टेंशन नहीं। और हमें उम्मीद है और विश्वास है कि हमारे साथ जुड़े रहेंगे। जो इनका एक्सपीरियंस है, खासकर जो हमारे रेवन्यू के जो पुराने लोग हैं, ये अपने आप में एक यूनिवर्सिटी हैं, एक इंस्टीट्यूशन है, इनको बहुत बड़ा नॉलेज है। इनका मैं लिखा हुआ जमाबंदी देखता हूँ, मैं नॉर्थ में भी देखता था, जो पुराने बंधु ने जो जमाबंदी लिखी है, मुझे माफ़ करना जो नए बच्चे हैं वो क्या लिखते हैं, और जो ये पुराने लोग जो लिखते हैं ये क्या लिखते हैं, इनकी जो हैंड राइटिंग है उसका कोई मुकाबला नहीं। इन्होंने जो लिखा होता है इतना खुशखस्त लिखा होता है कि आप दंग हो जाओगे। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की बात हुई, मैं ये आपको कहना चाहूँगा कि मैं बड़े बड़े दफ्तरों में रहा, मैं हमेशा पटवारी से लेकर तहसीलदार को, मैंने कहीं भी यार कोई उसको परेशानी हुई मैंने बचाने की कोशिश की। आज भी हम, अगर आपको कोई तकलीफ होगी हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ रहो ना रहो, हम आपके साथ हैं। कोई भी किसी किस्म की जो दिक्कत आएगी, चाहे वो आपके कैरियर का मसला हो, चाहे कोई आपको कोई और मसला हो, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ है। जैसे आपने बताया, हमारे किश्तवाड़ में हम ब्लेस्ड हैं कि हमें ऐसा डिप्टी कमिश्नर मिला है। मैं आज भी बात कर रहा था सर से, मेरे जनाब ट्रांसफ़र कब है, तो कहते हैं अभी कोई पता नहीं है। तो दिल में हमें घबराहट होती, पता नहीं कौन आ जाएगा। इतने अच्छे इंसान, इतने अच्छे ह्यूमन बीइंग कभी नहीं देखे। हम तो यहाँ रिलैक्स मोड में हैं, मुझे तो पता नहीं मैं एडिशनल DC हूँ, जॉब कर रहा हूँ, यहाँ मज़े ले रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं है। वो किसकी वजह से? हमारे डिप्टी कमिश्नर की वजह से। हमारा काम भी वो आगे बढ़कर खुद करते हैं। इतना बड़ा इलेक्शन हुआ हमारा, ARO थे, ये ACR साहब यहाँ गवाह है, हम 3 ARO थे, ARO मस्त हैं, साहब ने सारे काम कर दिए और हमारा इलेक्शन यहाँ से A to Z सक्सेसफुली, कोई दिक्कत नहीं आई। ये सबसे बड़ी बात है। और ये रेवन्यू में 17 से मेरी एसोसिएशन, 2017 से मैं रेवन्यू में हूँ। तो रेवन्यू का जो हॉस्पिटैलिटी है, इनकी जो सबॉर्डिनेशन है, काबिल तारीफ़ है। खासकर जब कोई रिटायर होता है या जब कोई ट्रांसफ़र होता है, उसके लिए इतने अच्छे तरीके से ये फंक्शन अरेंज करते हैं, ऐसा मैंने किसी भी महकमे में नहीं देखा। बड़े महकमों में रहे हम। मैं जब वहाँ से ट्रांसफ़र हुआ SDM जम्मूनगर से, मैं जब फाइनेंशियल कमीशन रेवन्यू ऑफिस में गया, मुझे रेडिसन में इन्होंने इनवाइट फंक्शन किया। जो SDM थे मेरे अपने ही दोस्त आए थे वहाँ, उधम दास, वो डरने लगा वहाँ पर।
यार ये इतना बड़े रेडिसन में होटल बोलेंगे, रेवनो वालों ने पता नहीं क्या किया, डर भी लगता है। वो नया नया था, मैं कुछ नहीं होता है, रेवनो वाले बादशाह हैं। क्योंकि उसने देखा ना नीचे उस पूरे रेडिसन होटल में लिखा फेयरवेल ऑफ पवन कोतवाल एसडीएम, और उसने देखा यार ये चारे लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं वहाँ पर। वो घबरा गया कि जनाब यार ये इतना पता नहीं क्या हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं होता, ये पार्टियां चलती आ रही हैं, यहाँ रेवनो वाले शेर हैं, ये बादशाह लोग हैं, चलता है। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, आप लोग सुबह से यहाँ पर आए हुए, बड़ा पेशेंस रखा आपने, तो मैं फिर से बोलने को मैं बोल सकता हूँ, मैं आपके साथ, मैं इन लीडरों के साथ ही रहता हूँ, तो थोड़ा थोड़ा इनका असर पड़ा है मुझे भी। और हम हैं भी गंदू बलेसा के वो लीडर बड़े लोग हैं वहाँ के, हर तीसरा बंदा लीडर मिलेगा। तो मैं वक्त न ज़ाया करते हुए मैं फिर से खांडे जी को और इनके परिवार को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। इनकी पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ ये हेल्दी रहे, खुश रहें, इनके बच्चे अच्छे जाएं, आगे अच्छे अच्छे काम करें, और ये भी हमारे लिए, हमारी सोसाइटी के लिए अच्छे काम करें। थैंक यू। जय हिंद।